गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं दशरथ सिंह। जैसे कि 22 मार्च से आपका जो फर्स्ट फेज है रिटर्न एग्जाम चालू हो रहा है, तो जैसे जैसे आपकी डेट एक्चुअली एग्जाम का क्लियर होती जाएगी और जो जो बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे उनको फेज़ 2 में फिजिकल और ग्रुप डिस्कशन की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन भी एक चुनौती रहता है। जैसे अगर एक बैच में मान लीजिए 15 बच्चे हैं तो कम से कम 2 से 3 बच्चे बाहर हो जाते हैं और ये ईजी रहता है। ठीक है, काफ़ी ईजी रहता है। तो अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। रोज़ मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं 4 से 5 टॉपिक कराऊँ। तो उस टॉपिक को आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, दूसरा उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जो कोशिश करूँगा वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में लिख पाऊँ ताकि इंग्लिश जो है वो आपको समझ में आ जाए। इसमें ग्रुप डिस्कशन में आपको 1 मिनट मिलेगा जिसमें आपको अपना टॉपिक भी बोलना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन आजकल 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनको ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए और उनको ये भी समझ में आता है कि बच्चे इंट्रोडक्शन रट कर आते हैं, इसलिए उनका जो फोकस है टॉपिक पे रहता है। तो टॉपिक पे आपको सीरियस लेना है, अपने आप को तैयार रखना है। और अगर फिर मुझे आगे समय मिलता है तो मैं कुछ बच्चों की क्लास भी लूँगा, अगर मुझे समय मिलता है। देखिए, पहला जो टॉपिक मैं लाया हूँ जो अभी काफ़ी हाईलाइट चल रहा है, मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है, बेसिक इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जैसे क्या होता कि बलूचिस्तान जो है वो क्या है, पाकिस्तान में एक लार्जेस्ट प्रोविंस है। वहाँ पे अभी ट्रेन हाईजैक हुई। अब वहाँ पे फ्रीडम की फ़ाइट को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है। जैसे कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ था, वैसे ही बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अब अलग होना चाहता है। तो ये काफ़ी एक्चुअली पूरे एशिया में या इंडिया पाकिस्तान के लिए काफ़ी हॉट टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, पहली लाइन मैंने लिखी है, बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का जो प्रोविंस, जैसे सिंध हो गया, पंजाब हो गया, ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखो सबसे बड़ा है ये। और ये तालिबान और ईरान से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इसलिए इस पर आरोप भी लगते हैं कि तालिबान और जो ईरान है इनकी हेल्प करते हैं। हालांकि सबसे बड़ा आरोप तो इंडिया का ही लगता है। लेकिन ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, बलूचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोविंस है। फिर अपन आगे चलते हैं। फिर देखिए क्या है, लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये कहाँ लोकेटेड है, साउथ वेस्ट एरिया में। ठीक है, सिंध पंजाब के ऊपर अगर आप देखेंगे मैप में तो साउथ वेस्ट में है। बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947, जैसे आपको पता है 1947 में इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी। उस समय इंडिया और पाकिस्तान का जो है विभाजन हुआ था। तो बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947 में क्रिएशन पाकिस्तान से पहले इट वॉज अ रीजन डिवाइडेड इंटू मैनी प्रिंसली स्टेट्स। ये क्या था, जैसे राजस्थान था इंडिया में। ठीक है, राजस्थान जब एक्चुअली ब्रिटिशर्स थे तो ये उनके अधीन नहीं था। ये जो छोटे से मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे। वैसे ही जो बलूचिस्तान था पाकिस्तान के क्रिएशन से पहले, ये भी क्या था, वहाँ पे काफ़ी प्रिंस थे और छोटे छोटे राज्य थे और उनमें डिवाइडेड था ये एरिया। इट वॉज डिक्लेयर इंडिपेंडेंस आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल। और जब ब्रिटिश ने इसको छोड़ा, इट वॉज डिक्लेयर इंडिपेंडेंस आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल। जब ब्रिटिश ने भारत को छोड़ा उस समय बलूचिस्तान को उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, जैसे कि राजस्थान को किया था। इन 1948 आफ्टर पाकिस्तान क्रिएशन, 1948 में पाकिस्तान के बनने के बाद बलूचिस्तान वॉज टेकन ओवर बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया, फोर्सफुली बलूचिस्तान, जैसे कि उन्होंने कश्मीर पे अटैक किया वैसे ही बलूचिस्तान पे अटैक करके उनको उन्होंने फोर्सफुली टेकन कर लिया था। लीडिंग टू अनरेस्ट अमंग द बलूच पॉपुलेशन। जो बलूच लोग थे वहाँ के, जो उनकी पॉपुलेशन थी, उनके अंदर ये बेचैनी थी। इसने, जैसे बलूचिस्तान पे एक्चुअली क्या हुआ, अचानक पाकिस्तान ने अटैक किया उसको, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक प्रोफेशनल आर्मी थी। बलूचिस्तान छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था, छोटे छोटे एक्चुअली वहाँ पे प्रिंसली स्टेट थी। लेकिन जब उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया तो बलूच लोगों में ये काफ़ी, पॉपुलेशन में ये काफ़ी बेचैनी थी। ओवर द ईयर्स, इन सालों में, बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैव डिमांडेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। जो बलूच के नेशनल ग्रुप्स है वो डिमांड करी है उन्होंने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। बिकॉज गैस ऑयल एंड मिनरल्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड विदाउट सफिशिएंट बेनिफिट टू द लोकल पॉपुलेशन। अब वहाँ पे जैसे आपको पता है चाइना ने वहाँ पे काफ़ी एक्चुअली प्रोजेक्ट्स लगाए हैं जिनसे वो गैस ऑयल जो है, मिनरल्स है, उनको पूरी तरह पाकिस्तान जो है वो चाइना को बेच रहा है। और जो लोकल पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। Pakistani military and intelligence agencies have been accused of trying to suppress Baloch nationalist movements with force। जो पाकिस्तान की आर्मी है और इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसे हुए, उन पे ये आरोप लगा है, क्या आरोप लगा है, कि बलूच के जो नेशनल मूवमेंट्स है उसको वो पूरी तरह ताकत से दबा रहे हैं। सप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना। बलूचिस्तान रिमेन्स वन ऑफ द लिस्ट डेवलप्ड प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान वो पाकिस्तान के जो कम से कम जो एरिया ग्रो करा है, डेवलप्ड हुए हैं, उन प्रोविंसेस में से एक है।
डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जबकि डिस्पाइट का मतलब क्या है, उसके बावजूद भी उनके पास बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। किसके पास? बलूचिस्तान। द रीजन इज ऑफन सीन एज इकोनॉमिकल अंडर, और ये जो क्षेत्र है, रीजन है, इसको इकोनॉमिकली क्या है, ये अंडर डेवलप्ड है, मतलब इकोनॉमिकली ये काफ़ी कमज़ोर है। लोग जो है वहाँ के काफ़ी बलूच जो लोग हैं काफ़ी गरीब है। जो भी एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कोई उनको बेनिफिट नहीं मिला कि पाकिस्तान सब कुछ चाइना को बेच रहा है। तो ये इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आप एयरफोर्स की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो इतना आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाई चांस ये टॉपिक पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या बलूचिस्तान की मदद भारत कर रहा है? क्या बलूचिस्तान के फ्रीडम को भारत को सपोर्ट करना चाहिए? बलूचिस्तान का जो इशू है क्या इशू है? ये सारे पॉइंट आप इससे कवर कर सकते हैं। इसको आप पढ़ के अपनी लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे। मैंने इसको कम से कम जो वर्ड्स है, मतलब वहाँ पे 1 मिनट का टाइम मिलेगा। ये तो बहुत ज़्यादा मैटर है, इतना मैटर तो आदमी 3 से 4 मिनट बोल सकता है। थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ से ऐड करना चाहे तो भी ठीक है। राइट, तो ये आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने दूसरा टॉपिक लिया है, ये है हिंदू फेस्टिवल्स, क्योंकि एक्चुअली फेस्टिवल्स पे भी काफ़ी पूछा जा चुका है। फेस्टिवल्स पे भी आप बेसिक बोल पाएँ। ठीक है, देखिए सेकंड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स, दीपावली फेस्टिवल्स, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दीपावली किसका है? दीयों का त्यौहार है। मोस्टली सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर नवंबर, ज़्यादातर दिवाली कब आती है? अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में। दिवाली मार्क्स द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर इविल। बहुत बेसिक लैंग्वेज से मैंने सारे टॉपिक लिए हैं। दिवाली नॉर्मल जो एक पहचान है, क्या है? जीत की पहचान है, अंधेरे के ऊपर लाइट की, उजाले की, और अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत है। इविल का मतलब क्या होता है? बुराई। इट सेलिब्रेट्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू हिज किंगडम आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल एंड हिज विक्ट्री ओवर द डिमन किंग रावण। ये हम सेलिब्रेट करते हैं जो लॉर्ड रामा, श्री राम के वापस आने पे, उनके किंगडम पे जो 14 साल के वनवास, एक्साइल का मतलब क्या होता है? किसी को अपने देश से या गांव से निकाल देना। ठीक है, विक्ट्री ओवर जो डिमन किंग था, मतलब जो एविल किंग रावण था, उसके ऊपर जो उनकी जीत थी, उसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, जो 14 साल वनवास के बाद वो घर आए थे। पीपल लाइट ऑयल लैम्प्स, दियास, जो लोग हैं वो ऑयल लैम्प्स मतलब दियास, बस्ट फायरवर्क क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस। लोग दिया जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, अपने हाउस को साफ सजाते हैं। एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड एंजॉय स्वीट्स, और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या स्वीट देते हैं, जिसे राजस्थान में रामासामा कहते हैं। नेक्स्ट है होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली क्या है? जैसे अभी जस्ट होली गई है, ये एक त्यौहार है कलर का। सेलिब्रेटेड इन मार्च, नॉर्मली होली जो है मार्च में आती है। होली सेलिब्रेट्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। हम होली को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये वसंत ऋतु का आगमन है, और ये भी जो बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इट ऑल्सो रिमेंबर्स द डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्णा, जो उनका पवित्र प्यार है राधा और कृष्णा का, यह हमें उसकी याद दिलाता है। पीपल थ्रो कलर पाउडर्स, कलर जो पाउडर होते हैं वो एक दूसरे पे फेंकते हैं। ईच अदर आता दो जनों के लिए, लोग फेंकते हैं, जनरल बात करें तो वन अनदर आएगा। डांस सिंग एंड सेलिब्रेट विथ फूड एंड स्वीट्स, लोग डांस करते हैं, गाते हैं और शराब भी पीते हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। सेलिब्रेट करते हैं खाने और मिठाइयों के साथ। नेक्स्ट, रक्षाबंधन, द फेस्टिवल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये भाई और बहनों का प्यार का जो है ये उसका फेस्टिवल है। सेलिब्रेटेड इन अगस्त, नॉर्मल रक्षाबंधन अगस्त में आती है। रक्षाबंधन इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए, जो रक्षाबंधन है ये सेलिब्रेशन है रिश्ते का भाइयों और बहनों के बीच में। सिस्टर्स टाई अ प्रोटेक्टिव थ्रेड, लोग जो बहनें हैं वो अपने भाई को एक पवित्र धागा बांधते हैं, जिसको अपन राखी कहते हैं, अराउंड देयर ब्रदर्स रिस्ट, जो भाइयों की कलाई पे। इन रिटर्न ब्रदर्स गिव गिफ्ट्स, और रिटर्न ब्रदर क्या करते हैं? उन्हें गिफ्ट देते हैं और पैसे देते हैं। एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टर, और वो वादा करते हैं अपने सिस्टर की प्रोटेक्शंस का। सिस्टर्स प्रिपेयर स्वीट्स, जो सिस्टर्स है वो मिठाइयाँ बनाती है। परफॉर्म रिचुअल्स, और रीति रिवाज का वो परफॉर्म करते हैं। ब्रदर्स गिव गिफ्ट्स टू देयर सिस्टर, ब्रदर्स है जो अपने सिस्टर को गिफ्ट देते हैं। तो तीन जो मून फेस्टिवल्स है मोस्टली इंडिया के हिंदू फेस्टिवल्स, ये मैंने आपको मेंशन किए हैं। ठीक है, इनको एक बार जरूर देख लेना, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। फेस्टिवल्स की इंपॉर्टेंस पूछी जा चुकी है, आप कोई भी फेस्टिवल को डिस्क्राइब करिए पूछा जा चुका है। दिवाली की क्या अहमियत है ये पूछा जा चुका है। रक्षाबंधन की क्या अहमियत है ये पूछा जा चुका है। होली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये पूछा जा चुका है। टॉपिक कैसे भी आए घुमा फिरा के, ये आपके लिए सबसे हर एंगल से फिट बैठ होगा। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक अपन ने लिया है ये मीडिया।
जी, तो आप मान लीजिए हर साल घुमा फिरा के किसी ना किसी ग्रुप में पूछना ही है। तो मैंने भी यहाँ पे एक कम इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखा है जो कम से कम 3 से 4 मिनट बोलने के लिए काफ़ी है, पर आपको ऐसे 1 मिनट ही मिलना है। मीडिया मीन्स द वेरियस चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स आर यूज टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद द पब्लिक। मीडिया का मीन्स क्या है? अलग टाइप के चैनल्स, प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टूल्स है चाहे से यूट्यूब हो गया, ठीक है, आर यूज टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद द पब्लिक। लोगों से कम्युनिकेट करना या उनको जानकारी शेयर करने का एक पब्लिक की तरह जरिया है मीडिया। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, डिलीवरिंग न्यूज़, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, निभाता है लोगों के विचारों के ऊपर, उनको न्यूज़ देना, उनको मनोरंजन देना, और जो भी लोग खरीदना चाहते हैं उनके दिमाग में क्या है, या एडवर्टाइजिंग के हिसाब से, और कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ये लोगों को एक दूसरे देश से कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि दूसरे देश में क्या हो रहा है हमें इससे पता चलता है। हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। यहाँ पे एक ओवरव्यू है डिफरेंट टाइप का जो मीडिया है। बेसिकली मैंने दो लिए हैं। सोशल मीडिया, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टिकटॉक अलाउ पीपल टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट। जैसे प्लेटफॉर्म हो गए, फेसबुक तो जैसे अब चलता नहीं है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत चलते हैं, टिकटॉक मोदी जी ने बैन कर दिया। ये लोगों को अलाउ करता है कि वो कंटेंट क्रिएट करें और शेयर करें, ठीक है, जो भी वो बना रहे हैं मटेरियल। सोशल मीडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म हाउ पीपल इंटरेक्ट, शेयर न्यूज़ एंड एक्सप्रेस ओपिनियन। सोशल मीडिया ने ट्रांसफॉर्म कर दिया कि लोग कैसे इंटरेक्ट करें एक दूसरे से, क्या न्यूज़ शेयर करें, और अपने ओपिनियंस को लेके, उनके विचारों को लेके। अब ब्रॉडकास्ट मीडिया, प्रिंट मीडिया भी होता है, अपने डिजिटल मीडिया भी होता है। डिजिटल मीडिया के अंदर जो भी वेबसाइट पे आप न्यूज़ देखते हैं, प्रिंट मीडिया में जो भी न्यूज़पेपर आ गए, उससे फिर काफ़ी बड़ा हो जाता है और बच्चों को टफ लगता है, इसलिए मैंने मोस्टली सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया ले लिया है। तो अगर इतना भी आप बोल दोगे तो बहुत ज़्यादा मैटर है। ब्रॉडकास्ट मीडिया में इंक्लूड्स टेलीविजन एंड रेडियो। ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या आ जाता है? टेलीविजन और रेडियो। टेलीविजन एंड रेडियो हैव बीन क्रूशियल इन स्प्रेडिंग न्यूज़, एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट टू अ लार्ज ऑडियंस। जो टेलीविज़न रेडियो है, इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है न्यूज़ फैलाने में, लोगों को एंटरटेन करने में और पब्लिसिटी करने में बड़ी ऑडियंस के पास। दे वर द डोमिनेंट मीडिया फॉर्म्स बिफोर द राइज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के आने से पहले वो मुख्य मीडिया सोर्स थे, क्योंकि लोगों के पास केवल टीवी और रेडियो होते थे। गांव में तो केवल रेडियो ही होते थे। टेलीविजन ऑफर्स अ मिक्स ऑफ एंटरटेनमेंट। टेलीविजन के पास ऑफर करता है क्या है? एंटरटेनमेंट का मिक्स, जिसमें न्यूज़ भी आ जाती है, एजुकेशनल कंटेंट भी आ जाता है। रेडियो प्राइमली फोकस्ड ऑन म्यूजिक। रेडियो का जो प्राइमली फोकस्ड कौन होता है? म्यूजिक, न्यूज़ एंड टॉक शोज विद अ ब्रॉड रीच। उसकी बहुत ज़्यादा रीच है, स्पेशली रिमोट एरियाज। अभी भी मैं मानता हूँ कुछ रिमोट एरियाज में जो रेडियो का है वो बहुत ज़्यादा है टेलीविज़न और सोशल मीडिया के मुकाबले, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए इंटरनेट चाहिए और टेलीविज़न के लिए भी नेटवर्क रहता है। रेडियो के लिए भी चाहिए, लेकिन रेडियो फिर भी आज ईजिली है। लेकिन अब आजकल तो आपको पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल गई है, लेकिन फिर भी रेडियो का आज भी कुछ ऐसे है जगह जहाँ रेडियो की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो ये मैंने मोटे मोटे पॉइंट कवर किए हैं जो 3 से 4 मिनट बोलने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज अपन ने इस वीडियो में 3 टॉपिक लिए हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और मैं कोशिश करूंगा 3 से 5 टॉपिक रोज़ आपको कराने के। चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करेगा। एक चीज़ आपको और करनी है, जो भी एक्चुअली इस पे जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, ये 3 टॉपिक पे आपको भी अपने विचार रखना है, ठीक है। आप कमेंट में अपने इसके विचार रख सकते हैं कि आप इन पे क्या पॉइंट बना सकते हैं।